हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वंस। ए, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन अगेंस्ट टाइम गिव्स सिग्मॉइड कर्व। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है सिग्मॉइड कर्व। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बी, इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शोइंग ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑल द डॉटर सेल्स डिवाइड। तो ये बिल्कुल सही है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जितने भी डॉटर सेल्स बनते हैं वो सारी की सारी डिविजन करती हैं, तो ये भी सही है। सी, environmental factors like light and gravity affect the different stages of growth of plant, ये भी सही है। D, a tree showing seasonal activities does not show a typical S-shaped curve। तो ट्री भी नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है तो वो भी टिपिकल एस शेप का सिग्मॉइड कर्व शो करेगा। डज नॉट, ये गलत है, तो डी स्टेटमेंट गलत है और करेक्ट स्टेटमेंट है ए बी सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक ग्रोथ डिफर्स फ्रॉम ज्योमेट्रिक ग्रोथ इन। तो जो अरिथमेटिक ग्रोथ होता है उसमें क्या होता है कि एक सेल जब डिवाइड करके दो सेल बनाया तो उसमें से एक सेल मैच्योर हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, फर्दर डिवाइड नहीं करता, और एक सेल फिर फर्दर डिवाइड करेगा और फिर उसमें से एक मैच्योर हो जाएगा और एक डिवाइड करेगा और फिर उसमें से एक मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, हैविंग कांस्टेंट ग्रोथ रेट। अगला, सेल्स हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट आर। तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अगला क्वेश्चन, cells that usually do not divide but may gain the ability to divide at specific growth stage of plant। तो cells that usually do not divide मतलब ये already differentiate होके mature हो चुका है, but may gain the ability to divide at specific growth stage। तो specific growth stage कब हो सकता है? जब कैम्बियम का एक्टिविटी शो हो रहा होगा। तो इस टाइम पे जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो वापस से डिफरेंशिएट करेंगे कैम्बियम का एक्टिविटी शो करने के लिए, तो वो सेल्स हो जाएंगे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिकर्सर ऑफ जिब्रेलिन इज। तो जिब्रेलिन का जो प्रिकर्सर होता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। अगला, a plant hormone that is used to kill dicot weeds and is also known as agent orange is derived from। तो जो एजेंट ऑरेंज है वो प्लांट हार्मोन का प्रिकर्सर बताना है। तो डाइकॉट वीड्स को किल करने के लिए ऑक्सिन यूज़ होता है और ऑक्सिन को ही एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। जब वियतनाम यूएस वॉर हुआ था तब ऑक्सिन को एजेंट ऑरेंज नाम देकर के यूज़ किया गया था। तो ऑक्सिन का प्रिकर्सर होगा ट्रिप्टोफैन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का क्या क्या फंक्शन है? बोल्टिंग, ये फंक्शन जिब्रेलिन यानी जिब्रेलिक एसिड का है। एपिकल डोमिनेंस, ये ऑक्सिन का फंक्शन है। सीड जर्मिनेशन, ये भी जिब्रेलिक एसिड यानी जिब्रेलिन का फंक्शन है। डिलेड सेनेसेंस और काउंटर एक्टिंग एपिकल डोमिनेंस, ये दोनों साइटोकाइनिन कराता है। और जाइलम डिफरेंशिएशन, ये ऑक्सिन का फंक्शन है। तो इसमें से दो ही फंक्शन ऑक्सिन परफॉर्म कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स। कौन सा यहाँ पे नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन नहीं है? तो NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। और ये IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सिन है, नेचुरल ऑक्सिन। और काइनेटिन, ये सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। तो NAA और काइनेटिन ये दोनों सिंथेटिक है, तो ये नेचुरली प्लांट्स में नहीं मिलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, phytohormone that is used as an anti-transpirant।
तो एंटी ट्रांसपेरेंट ABA यानी एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और स्ट्रेस के टाइम पे जब वाटर का स्ट्रेस होता है तब ये स्टोमाटा को क्लोज कर देता है, जिसके वजह से ट्रांसपीरेशन डिक्रीज हो जाता है, तो ये एंटी ट्रांसपेरेंट एक्टिविटी शो कर पाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 ABA यानी एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर्स ऑफ PGRs शोइंग एंटागोनिस्ट इफेक्ट यानी अपोजिट इफेक्ट वाले पेयर्स को चूज करना है। ए एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन फॉर सीड जर्मिनेशन। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, डोरमेंसी प्रमोट करता है यानी सीड जर्मिनेशन को कम करता है, और जिब्रेलिन क्या करता है, डोरमेंसी को रिड्यूस करता है और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बी एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन फॉर स्टोमेटल क्लोजर। एब्सिसिक एसिड तो स्ट्रेस हार्मोन एंटी ट्रांसपेरेंट है और स्टोमाटा क्लोज करता है, बट जिब्रेलिन का स्टोमेटल क्लोजर से कोई रिलेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। सी ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन फॉर सेल डिवीजन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों एंटी तो है, बट एपिकल डोमिनेंस के केस में, और सेल डिवीजन तो ये दोनों ही प्रमोट करते हैं, तो इस केस में ये एंटी नहीं है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। डी ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड फॉर सेनेसेंस। ऑक्सिन क्या करता है, सेनेसेंस को डिले करता है, और एब्सिसिक एसिड सेनेसेंस को प्रमोट करता है, तो ये बिल्कुल सही है, एंटी पेयर है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए और डी, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो अब इथाइलिन का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, तो ए का 4। इथाइलिन क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को कम करके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन करवाता है। साइटोकाइनिन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जिब्रेलिन प्रमोट्स बोल्टिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए Abscisic acid is derived from viola xanthin and is also known as anti-gibberellin hormone। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एब्सिसिक एसिड का प्रिकर्सर वायोला xanthin है, और एक क्वेश्चन पीछे ही देखें कि ये जिब्रेलिन के एंटी काम कर रहा था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी इथाइलिन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स। इथाइलिन फ्लावर्स का नंबर तो इंक्रीज करता है, बट मेल का नहीं, ये फीमेल फ्लावर्स का नंबर इंक्रीज करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सी extrinsic factors like temperature and light control the plant growth and development via plant growth regulators। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि extrinsic factors भी प्लांट का ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। डी जिब्रेलिक एसिड is used to speed up the malting process in brewing industry। तो ये जिब्रेलिक एसिड का एक फंक्शन है या यूज है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली बी इज इनकरेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ब्लैंक्स दिया है, उसको फिल करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए डैश इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग फॉर सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। तो ये इथाइलिन का फंक्शन है, इथाइलिन। बी डैश इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे हैं कि ABA यानी एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोल रहे हैं। C dash is used to induce early seed production in conifers and for increasing sugar yield in sugarcane। तो ये जिब्रेलिन यानी GA का फंक्शन है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें 2 का ABA है और 3 का जिब्रेलिन है, तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, identified the growth regulators indicated by the following statements। A acidic in nature। तो एसिडिक 2 ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, एक तो होता है जिब्रेलिन यानी जिब्रेलिक एसिड, या फिर यहाँ पे ABA एब्सिसिक एसिड भी हो सकता है। अगला देखते हैं, B वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड। तो ये हर्बिसाइड में ऑक्सिन का यूज होता है, ऑक्सिन इज यूज्ड एज हर्बिसाइड। C मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन। तो एडेनिन होता है साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर, साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर है एडेनिन। डी स्ट्रेस हार्मोन, तो ये ऑब्वियसली एब्सिसिक एसिड है, और गैसियस PGR ये है इथाइलिन। तो अब मैच करेंगे तो हम लोग को आ रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर
3. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन इज. तो साइटोकाइनिन का जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है सेल डिवीजन करने का. तो साइटोकाइनिन वहीं पे सिंथेसिस होगा जहाँ पे रैपिडली सेल डिवाइड हो रहा है. तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. जल्दी ही इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ मिलते हैं. टिल देन टेक केयर.